इसलिए जैसा कि हमारी साप्ताहिक मोमबत्ती बंद होने वाली है और एक नया खुलने वाला है, बिटकॉइन इस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होने के लिए लड़ रहा है। हम बिटकॉइन वायदा जानते हैं, मूल्य अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर बंद नहीं हुआ और यह वर्तमान में बिटकॉइन के लिए अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के मुकाबले 22,700 स्तर के स्नाइपर्स के आसपास बैठा है। बिटकॉइन के लिए तत्काल अल्पावधि में आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ जोशुआ ERP के साथ हूँ और अगर आप इस सामग्री और जोश का समर्थन करते हैं तो YouTube एल्गोरिदम के लिए लाइक बटन को तोड़ना याद रखें। चैनल नीचे दिए गए विवरण में लिंक में है। इसलिए अभी बिटकॉइन के लिए मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कितना महत्वपूर्ण है यह ध्वज बिटकॉइन के लिए है, क्योंकि हम 24,300 पर इस प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए आए थे और फिर 23,795 पर कम उच्च स्तर पर एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर भी है और अब हम इसे बना रहे हैं। हम एक तेजी के झंडे को संभावित रूप से एक निरंतरता पैटर्न कह सकते हैं ताकि आगे की ओर देखा जा सके, या यदि हम एक देखते हैं इसकी विफलता देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर क्या है। और एक चार्ट जिसे मैंने इंटरनेट के चारों ओर फैलते हुए देखा था वो यह सममित था, या आप एक आरोही त्रिकोण को कॉल कर सकते हैं कि बिटकॉइन इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे आकर्षित करते हैं। और वर्तमान में हम अभी देख रहे हैं इस आरोही त्रिकोण के प्रतिरोध का एक परीक्षण, और जब तक हम इसे इस सममित त्रिकोण से ऊपर रखते हैं और इस ब्रेकआउट की पूरी पूर्ति करते हैं, हमें और अधिक ऊंचा ले जाएगा। और यह सिर्फ उस समर्थन स्तर नहीं है जो मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ बोलिंगर बैंड पर विचार करना चाहते थे समर्थन स्तर, यहाँ हम सिद्धांत दे सकते हैं कि ये आरोही त्रिकोण समर्थन के समान सटीक स्तर पर है और इसलिए संगम के दो स्थान हैं। यहाँ 22,000 अमेरिकी डॉलर अभी बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है और इसलिए तत्काल अल्पावधि में हम 22,000 अमेरिकी डॉलर देखना चाहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है और जब तक हम उस दरवाजे को नहीं खोलते हैं तब तक हमें नकारात्मक लक्ष्य को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक नकारात्मक पहलू को देखना चाहते हैं 22,000 से नीचे का लक्ष्य, हम परिकल्पना करेंगे कि बिटकॉइन संभावित रूप से 20,000 का फिर से परीक्षण करेगा, क्योंकि संभावित तीसरे के साथ वहां बहुत अधिक संगम है, उच्च निम्न गठन और इस चैनल प्रतिरोध का एक पूर्ण परीक्षण जिसे हमने हाल ही में बिटकॉइन के लिए तोड़ दिया था। लेकिन क्या यह एक ऐसा परिदृश्य है जो पूरी तरह से है टेबल से बाहर, जब बिटकॉइन अब तक ट्रोव से चोटी तक इस ब्रेकआउट पर 38 ऊपर की ओर है और पिछली बार हम इस बिटकॉइन की तरह एक अवरोही चैनल से बाहर हो गए थे। बगल में मूल्य कार्रवाई देखने के लिए धीमा होने से पहले इसे केवल 38 से उल्टा बना दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि हम उस परिदृश्य को बिटकॉइन के वापस आने के मन में रखना चाहते हैं 20,000। अगर हम 22,000 से नीचे का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से टेबल पर एक परिदृश्य है, इसके बावजूद यह संभावित रूप से तेजी से निरंतरता पैटर्न है। यह तेजी का झंडा है यहाँ 20,000 के स्तर पर एक उलट होने के बाद, और इसलिए 22,000 तत्काल अल्पावधि में बोलिंगर बैंड और बेहद महत्वपूर्ण है। आरोही त्रिकोण दोनों वहां और साप्ताहिक मोमबत्ती के लिए महत्व दिखाते हैं। यदि हम 200 सप्ताह के चलती औसत से नीचे बंद होते हैं तो मैं बहुत चिंतित नहीं होने जा रहा हूं, क्योंकि कम से कम हम इसके ऊपर दुष्ट, और इसलिए हमें नई साप्ताहिक मोमबत्ती की निगरानी करनी होगी और देखना होगा कि यह कैसे प्रतिक्रिया करता है। हम 26 जुलाई या 27 तारीख को जानते हैं। हम ब्याज दर देखेंगे, घोषणाएं, और इसलिए कि संभावित रूप से मंगलवार को बाजार में कुछ अस्थिरता ला सकती है। इसलिए बहुत सी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में हम इथेरियम की तरह चर्चा करेंगे, और साथ ही आप इथेरियम देख सकते हैं। बिटकॉइन चार्ट इस धक्का के साथ यहाँ कुछ नई ऊंचाइयों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस 70,000 सतोशी बाधा के माध्यम से उल्टा तोड़कर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, और फिर हम लंबे और छोटे पदों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं जोश को साझा करना चाहता हूँ उसकी स्क्रीन, क्योंकि यह सिर्फ इतना बड़ा समर्थन नहीं है, यह बोलिंगर बैंड और उस आरोही त्रिकोण पर आधारित 22,000 पर है। लेकिन जोश के पास वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है, और इसलिए मैं स्विच करूंगा आप जोश करने के लिए, और फिर हम कुछ अन्य सामान के बारे में बात करेंगे और इस लाइव स्ट्रीम को रैप अप करें। हाँ 100 और ओह, क्या आप उस 200वीं को कवर करना चाहते थे अब या बाद में? मुझे लगता है कि आपको इसे कवर करने के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि तो हाँ 200 सप्ताह की चलती औसत आप जानते हैं, चाहे हम इसके ऊपर या नीचे बंद करें। मुझे लगता है कि अभी तक हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बहुत करीब हैं। मुझे पता है कि हमारे मासिक मोमबत्ती बंद होने के साथ बुल्स ने 20,000 अमेरिकी डॉलर में उस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन को बचाया, और इसलिए बेल के लिए भी इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन भालू के लिए यह जीतने के लिए मुझे लगता है कि यह एक स्पष्ट होगा।
आप इस समेकन के साथ अभी अनिर्णय का संकेत जानते हैं। ओह, और मुझे लगता है कि अभी कुछ संकेत हैं कि बिटकॉइन शुरू हो रहा है इस डाउन ट्रेंड के साथ धीमा करने के लिए। और उनमें से कुछ इस तथ्य से उपजा है कि अगर हम इस बिटकॉइन में अमेरिकी डॉलर की जोड़ी में जाते हैं तो आप जो नोटिस करेंगे वो है हम यहाँ प्रतिरोध पा रहे हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर पर, और SP 500 लगातार उल्टा देखने में सक्षम था। लेकिन बिटकॉइन इक्विटी बाजार के मुकाबले धीमा हो रहा था। इसलिए मेरे लिए यह कहते हुए कि हम निश्चित रूप से उल्टा देखने के लिए तत्काल अल्पावधि में धीमा हो रहे हैं, लेकिन हम डाउनसाइड देखने के मामले में मंदी के अंत में भी धीमा हो रहे हैं, क्योंकि हम इस बहुत मजबूत अवरोही चैनल से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए दो तरीके हैं जिन्हें हम धीमा कर रहे हैं। हम देखने से धीमा हो रहे हैं नकारात्मक पक्ष के लिए मजबूत कदम, और हम मीडिया अल्पावधि में और उल्टा देखने से भी धीमा हो रहे हैं। और मेरे लिए बगल में मूल्य कार्रवाई पर संकेत मिलता है, संभावित रूप से तत्काल में अल्पावधि और इसलिए यदि ऐसा होता है तो यह 30,000 पर इस चैनल ब्रेक के समान होगा जहां हमने देखा था। लगभग 2 महीने तक बगल में चले गए थे प्रवृत्ति की निरंतरता, और अंततः यह वास्तव में नकारात्मक पक्ष के लिए जारी था। और इसलिए मुझे लगता है कि बगल में सबसे अधिक संभावना जगह है। और आप जानते हैं, एक बात जो हम हमेशा स्नाइपर के चैनल पर कहते हैं वो उस वॉल्यूम पर आधारित होती है जिसे आप जानते हैं कि कम मात्रा होने पर कम से कम प्रतिरोध का मार्ग हमेशा थोड़ा अधिक होता है। और एक चीज जिसे मैं अभी देख रहा हूं, हम कुछ संस्थागत सेल दबाव कहां प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही दबाव से संस्थागत हो गए हैं और तब से हमने संस्थागत सेल दबाव को और भी संस्थागत नहीं देखा है। दबाव से यह वॉल्यूम के शुरुआती स्पाइक्स की तुलना में बहुत कम मात्रा में है जो हमें तब मिला जब बिटकॉइन 17 से नीचे आया था 600। और इसलिए मैं यह सवाल पूछने के लिए भीख मांगता हूं कि में आने वाली मात्रा का अगला मजबूत प्रेरणा कहां है। क्या यह एक के साथ आने वाला है? कम मात्रा में बगल में चलते हैं, और जब बिटकॉइन मान लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर का परीक्षण करता है तो हम खरीदारों की एक और प्रेरणा देखेंगे, या हम संभावित रूप से एक निरंतरता देखने जा रहे हैं इस अपर ट्रेंड, और फिर सेल दबाव थोड़ी देर बाद उच्च कीमतों पर आ रहा है। क्योंकि एक बात जो मैं देख रहा हूं वो इस ब्रेकआउट के अंत को मानने के लिए देख रहा हूं कि बिटकॉइन वर्तमान में अनुभव कर रहा है आप कुछ सेल दबाव को जानते हैं जो दबाव की मात्रा को बराबर करता है संस्थागत 6 घंटे की समय सीमा। और हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि मेरे लिए यह एक और पुष्टि है कि हम हैं संभावित आप जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में बहुत सारे बगल में मूल्य कार्रवाई देखने जा रहे हैं। लेकिन कौन जानता है कि चलो देखते हैं कि मेरा मतलब है यह एक बहुत बड़ी रेंज है कि बिटकॉइन में है जिसे आप 24 से जानते हैं 300 सभी तरह से 17,200 तक नीचे तो बिटकॉइन वास्तव में इस सीमा के अंदर काफी समय तक फ्लट कर सकता है, जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। वास्तव में दिन के व्यापारियों के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे और छोटे बिटकॉइन कहने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे, और मुझे लगता है कि हम अभी भी इस समेकन के अंदर हैं। इसलिए आप जानते हैं कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सिर्फ 1 सेकंड में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बिली केल्विन मिल गया है हमारी लाइव स्ट्रीम पर बाइसन और सोशल क्रूसेडर। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप लोगों के लिए अच्छा है उन्हें नीचे छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और हम कुछ 4 आयामी में जाएंगे घूमने वाले हिस्सों और इथेरियम जैसे ही जोश आपको उस स्नाइपर की उस स्पाइडर लाइन पर अपना अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर दिखाने के लिए मिलता है जिसे आपने खींचा है। ओह हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से मैंने कभी देखा है कि वो हमेशा सेट कर रहा है आप जानते हैं कि मेरा मतलब है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उस आरोही त्रिकोण को भी नहीं देखा था, लेकिन अभी यह स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए है कि आप लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हमेशा ट्यून किए गए हैं स्नाइपर के YouTube चैनल के लिए। वे इसे कुछ भी सही नहीं के लिए स्निपर्स नहीं कहते हैं। वैसे भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम दैनिक चार्ट पर हैं, और आप में से उन लोगों के लिए जिनके पास है आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आप जानते हैं कि हम पहले से ही इसे बुला चुके हैं, और हम आपसे कम समय में 24,000 जानते हैं। मकड़ी की रेखा यहाँ बेची गई, यहीं वापस आ गई। मुझे देखने दो कि क्या मैं इस को स्थानांतरित कर सकता हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों यह पसंद है, और यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से एक लाभ क्षेत्र है। यदि आप लोग 24,000 से कम पकड़ रहे थे तो आप जानते हैं कि लानत है 24,000 स्तर के पास आपको यहाँ लाभ लेना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पर हमेशा क्या होता है, ठीक है, यह पिछले की तरह है, प्रतिरोध हमेशा बन जाता है नया समर्थन। ठीक है, तो बात यह है
आप इस सुनहरे से अलग जानते हैं, आप समानांतर चैनल जानते हैं। मैं इस तरह की धुन की तरह से बाहर निकलता हूं क्योंकि यह एक छोटी अवधि की बात है। लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो यह पीले मकड़ी की रेखा है। यही हमने इसे प्रतिरोध के रूप में परीक्षण किया है 2 बार, और अब हम इसे सचमुच समर्थन में परीक्षण कर रहे हैं, और इसलिए मेरे लिए ये अभी एक दुविधा में पड़ा हुआ समय है। बिटकॉइन के लिए ओह, और इसलिए मैं नहीं हूं कि आप मुझे किसी भी व्यापार या उस तरह की किसी भी चीज में देखने नहीं जा रहे हैं, मूल रूप से क्योंकि मैं पहले से ही अपने लाभ की छोटी प्रणाली से बाहर निकल गया। और इसलिए मूल रूप से इसके साथ पूरी बात यह है कि मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं इंगित करना चाहता हूं। ठीक है, जाहिर है कि 200 सप्ताह की चलती औसत है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रेखाएं, विशेष रूप से ये सफेद रेखाएं थीं जो हमेशा इस चार्ट पर अग्रिम रूप से खींची जाती थीं। और आप जानते हैं कि अगर हम इस मकड़ी रेखा के नीचे एक उल्लंघन देखते हैं, जिसे हमने पहले ही दैनिक रूप से इसके नीचे एक बाती पर देखा है, लेकिन अभी तक यह केवल इसके नीचे क्लिक करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं, और यह इतना पागल है कि कीमत इनका कितना सम्मान करती है, मेरा मतलब है कि ये 2000 से 2018 की शुरुआत की रेखाएं हैं। जैसे आप स्पाइडरमैन में लगभग 5 साल की उम्र में जानते हैं, वे केवल कुछ यादृच्छिक लाइनें नहीं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कहीं से भी बाहर हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत इसका कितना सम्मान करती है। मेरा मतलब है कि अगर यह सही है तो एक परीक्षण है। यहाँ के रूप में आप समर्थन जानते हैं, और फिर प्रतिरोध। अब यह समर्थन है, यह एक स्पष्ट रेखा है, और किसी के बगल में मुझे पता नहीं है चार्ट पर तैयार किया गया। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह लगभग इन मकड़ी लाइनों की तरह है, जैसे कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की तरह, धोखा कोड होने की तरह है। ये ऐसा है जैसे आपके पास है, जेट पैक सही है। और इसलिए यदि यह मकड़ी रेखा यही है तो हाँ, मेरा मतलब है कि हम एक उछाल देख सकते हैं। लेकिन यह अभी भी भालू हो सकता है। यह उन लोगों में से एक है जहाँ यह ऐसा है जैसे मैं 50 की तरह हूँ। आप जानते हैं कि आमतौर पर मैं एक दिशा में बहुत आश्वस्त हूँ, लेकिन अभी मैं वास्तव में 50-50 हूँ। और कभी भी मैं कभी भी 50-50 हूँ, मैं कभी नहीं रहूंगा। एक व्यापार में आप मुझे एक व्यापार में कभी नहीं देखेंगे अगर मैं 50-50 साल का हूँ। आमतौर पर मुझे कम से कम 90 की तरह होना चाहिए एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए। आत्मविश्वास दर, मैं क्या कहूंगा। हालांकि आप जानते हैं कि चीजों का मंदी पक्ष ऐसा है जैसे हमने किया था, भले ही यह दैनिक मोमबत्ती सामने आई हो। मेरा मतलब है कि यह इस रेखा को पूरी तरह से, इस सफेद रेखा को छू गया। इसलिए यदि हम नीचे की ओर अधिक जगह देखना जारी रखते हैं तो आप जानते हैं कि हम अभी भी वहां पहुंचने के लिए ट्रैक पर हैं। जब तक हम इस सफेद रेखा का पालन करना जारी रखते हैं, हम वहां पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन जब तक यह मकड़ी रेखा एक समर्थन रखती है, तब तक यह वास्तव में, मेरी राय में है, यह आखिरी है। और फिर आप जानते हैं कि यह आखिरी चीज है जो इसे पकड़ रही है। यही यह मकड़ी रेखा, यह सब जाती है, चला जाता है। तो आप जानते हैं कि आप एक छोटी स्थिति लेने पर विचार कर सकते हैं। यदि स्पाइडर लाइन के नीचे एक ब्रेक डाउन है तो इसके ठीक ऊपर आपके स्टॉप लॉस के साथ, या यदि आप बलसी बनना चाहते हैं, आप अभी साथ खुल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जोखिम सहिष्णुता क्या है और क्या नहीं है। इसलिए यह कहाँ है, यह मैं कहूंगा कि हालांकि DXY के लिए चलो उस पर एक नजर डालें, लेकिन ईमानदारी से, हालांकि आपने कहा कि यह सही भी नहीं है क्योंकि यह कल खुलता है। हाँ, लेकिन DXY के लिए घंटे क्या हैं? मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अब विदेशी मुद्रा व्यापारी खुले नहीं हैं। मैं सिर्फ तकनीकी विश्लेषण में सिर्फ एक विशेषज्ञ हूँ। लेकिन हाँ, जब तक यह लाइन पकड़ती है, हालांकि हम अभी भी DXY पर बुलिश हैं, इसका मतलब है कि बिटकॉइन नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि कल हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे आपको वापस भेज दूंगा। धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगा कि पता है कि मकड़ी रेखा 22,000 अमेरिकी डॉलर पर है। कम से कम अभी तो अभी बहुत संगम है। यह दिखा रहा है कि 22,000 सबसे महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिंदु पर जल्द से जल्द पुष्टि के लिए हम यहाँ 22,000 अमेरिकी डॉलर की निगरानी करना चाहते हैं। यदि हम नीचे तोड़ते हैं तो यह बिटकॉइन के लिए परिदृश्य को तीसरे उच्च बनाने के लिए टेबल पर रखता है। कम और संभावित रूप से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक नीचे आते हैं, और जब तक हम 22,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहते हैं, तब तक हमें इस बिंदु पर 24,300 से ऊपर का ब्रेक चाहिए। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह वर्तमान समेकन उच्च है जो एक प्रमुख रहा है। प्रतिरोध स्तर जिसे हम तब से निगरानी कर रहे हैं जब बिटकॉइन पहली बार 18,000 से नीचे आया था। हम इस 24,300 स्तर को पहले एक संभावित के रूप में देख रहे थे लक्ष्य, और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 24,300 से ऊपर तोड़ते हैं तो मान लें कि आप जानते हैं कि हमें ब्याज दर की घोषणा पर अच्छी खबर मिलती है, और हो सकता है कि वे 50 अंकों के आधार पर ब्याज दर में बढ़ोतरी करें। इसके बजाय आप 75 जानते हैं।
हो सकता है कि हम इक्विटी और बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट देखते हैं और फिर हम संभावित रूप से 28,000 अमेरिकी डॉलर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम 24,300 से ऊपर टूट जाते हैं, यह अभी सबसे महत्वपूर्ण सीमा है। तत्काल अल्पावधि में 24,300 20,000 अमेरिकी डॉलर। ओह, क्या दिलचस्प है। बिटकॉइन जोड़ी के लिए एथेरियम टूट रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह 18 सितंबर को या उस समय के आसपास आने वाले विलय के कारण अच्छी तरह से मैं कहूंगा कि यह निश्चित रूप से हो सकता है। इस मामले में तथ्य यह है कि हम 70,000 सातोशी से ऊपर तोड़ रहे हैं। यह मेरे लिए ब्याज के क्षेत्र के रूप में मेज पर उच्च रखता है, जैसे कि 76,000 सातोशी के आसपास। मैं कहूंगा कि मैं जो उम्मीद कर रहा हूं वो एथेरियम बिटकॉइन जोड़ी पर कुछ बगल में मूल्य कार्रवाई है। अगर बिटकॉइन आगे भी जारी नहीं रहता है 24,300, और मुझे लगता है कि बगल में मूल्य कार्रवाई देखने की अत्यधिक संभावना है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करता है जब हम देख रहे होते हैं। एथेरियम रेंज में आप देख सकते हैं कि यह अमेरिकी डॉलर की जोड़ी पर 1760 के प्रतिरोध और 1277 के समर्थन के साथ यहाँ एक बहुत बड़ी रेंज में भी है, और फिर हमारे पास भी है 2018 पिछला 1440 पर ऑल टाइम हाई, और इसलिए एथेरियम वास्तव में कुछ समय के लिए इस सीमा के अंदर काफी बगल में आगे बढ़ सकता है, इससे पहले कि हम वास्तव में कोई निर्णायक उत्तर प्राप्त करें, क्योंकि अगर हम 1760 से ऊपर हो जाते हैं तो भी हम 1980 का सामना करेंगे, और इसलिए यह बहुत मजबूत होने जा रहा है। तत्काल अल्पावधि में एथेरियम के लिए प्रतिरोध का क्षेत्र, इसलिए हम एथेरियम की निगरानी करना जारी रखेंगे। और हाँ, तो बिटकॉइन के लिए मैं कहूंगा कि अगर हम मानने जा रहे हैं यह इस सप्ताह में बगल में आगे बढ़ सकता है। आप जानते हैं कि हम 26 या 27 जुलाई को क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे जब जेरोम पॉवेल ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। देखें कि बाजार क्या कर रहे हैं। लेकिन 24,000 से ऊपर की कोई भी कीमत कार्रवाई मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत ही तंग स्टॉप लॉस के साथ एक छोटी स्थिति लेने के लिए एक उचित जगह है 24,300, क्योंकि अगर हम 24,300 से ऊपर टूटते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां कुछ मात्रा आएगी, और फिर लंबे पदों के लिए मैं इस पिछले साप्ताहिक को देख रहा हूं। खुला या कम से कम यह 21,000 अमेरिकी डॉलर में 1 घंटे से भी कम समय में एक में बदल जाएगा उस 1760 तक नीचे, या 17,204 डॉलर का क्षेत्र। तो अब मैं डॉलर की लागत का मनोरंजन करूंगा, कम से कम एक लंबी स्थिति में औसत, क्योंकि मैं इसकी उम्मीद करूंगा। समेकन जारी रखने के लिए हमारे पास अभी भी कोई उच्च सेल दबाव उच्च मात्रा नहीं है, और किसी ने चैट पर उल्लेख किया है कि बिनांस में सबसे अधिक मात्रा है कोविड दुर्घटना के बाद से, लेकिन बिनांस ने इस सप्ताह वॉश ट्रेडिंग की थी और इसलिए आपको उस जोड़ी पर बहुत अधिक मात्रा दिखाई देगी। इसलिए आप कॉइनबेस या इसके लिए एक अलग एक्सचेंज देखना चाहेंगे। बिटकॉइन अभी क्योंकि बिनांस है USDT पेयरिंग में सामान्य रूप से सबसे अधिक मात्रा होती है, लेकिन अब इसे देखना भी बहुत मुश्किल है। क्या वास्तविक है कि उस वॉश ट्रेडिंग के कारण क्या नहीं हुआ इस सप्ताह की शुरुआत में? तो मुझे लगता है कि यह आज के लिए है। जोश, क्या आपके पास कुछ और है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यह है कि हम इसे सरल रखना चाहते हैं। लोगों को यह बताएं कि यह कब सुरक्षित है, जब यह सुरक्षित नहीं है, और क्योंकि जैसा कि हम हमेशा यहाँ कहते हैं कि रोकथाम का 1 औंस इलाज के 1 पाउंड के लायक है। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अद्भुत विश्लेषण। तो 22,000 तत्काल अल्पावधि सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर, 24,300 तत्काल अल्पकालिक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर, और अगर हम 24,300 से ऊपर निकलते हैं तो हमारे पास एक और वीडियो होगा। यदि हम 22,000 से नीचे टूटते हैं तो मुझे एक और वीडियो मिलेगा, क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण होंगे। टूट जाता है और हम चर्चा करना चाहते हैं कि उसके बाद क्या आ रहा है, क्योंकि यह के लिए दरवाजा खोल देगा। आप कीमत की एक अलग श्रृंखला जानते हैं, इसलिए इस पर ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद। रविवार अपडेट, और एक बार फिर जोश का YouTube चैनल लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। इससे पहले कि आप लोग बाहर निकलें, बटन की तरह स्मैश करें, और हम आपको हमारे अगले वीडियो स्निपर्स पर लोगों को देखेंगे।